ये अपना जीवन का अनुभव है, पुराणों में तो लिखा ही है। अपने जीवन का एक बहुत बड़ा अनुभव है जो हमने देखा है। मतलब हमारे एक बहुत ही मिलने वाले हैं, उनके साथ की प्रत्यक्ष घटना है। एक भदौरिया जी थे, संयोग से वो भिंड जिला के थे। चंबल के किनारे उस पार उनका गांव है, तो वहां के थे। सेकुलरिज्म एक शब्द उनको भर गया। पूर्व जन्म के पाप के द्वारा या इस जन्म का कोई पाप हो, उसके द्वारा उनके मन में भाव बैठ गया कि ये सी ग्रंथ काल्पनिक हैं, कल्पना के द्वारा हैं, इनका कोई अस्तित्व नहीं है, और ये ब्राह्मण तो ऐसे ही बकवास करते हैं। और वो ब्राह्मणों की बुराई करने लगे, अपमान करने लगे। समय बीता, अच्छा वाला व्यापार करते थे, धीरे धीरे व्यापार खत्म हो गया। एक बेटा था बड़ा, वो खत्म हो गया। जहां रहते थे, व्यापार करते थे, वहां अब भरण पोषण के लिए कुछ नहीं बचा। तो विचार किया कि गांव में खेत पड़ा है, गांव में चल के खेत करेंगे, वहां रहेंगे। और जब परिस्थितियां आती हैं तो समझौता करना पड़ता है। गांव में आ गए, गांव में आ गए। गांव में आकर के खेती करना शुरू किया। दैव योग से खेती ने भी उनका भरण पोषण नहीं किया। जब बहुत ज्यादा दुखी हो गए, किसी प्रकार से कोई उपाय न सूझे, तब फिर अपने जो उनके मित्र इत्यादि थे उनसे उन्होंने कहा कि हम बहुत परेशान हैं, क्या करें। तो उन्होंने कहा किसी पंडित जी को पूछो, पंडित जी को पूछो। तो उन्होंने कहा कि पंडित में हमारी श्रद्धा नहीं। अरे बोले शायद आपका काम बन जाए। तो उन्होंने पूछा तो पंडितों ने कहा आप अनुष्ठान करा लो। अब भाई पंडित तो और क्या कर सकते हैं, अनुष्ठान करा लो। तब उन्होंने अनुष्ठान कराया, लेकिन उन्हें लाभ नहीं मिला, जैसे कि तैसे रहे। फिर उन्होंने मित्रों से कहा कि कोई लाभ नहीं मिला। तो बोले आपने कराया, एक और करा के देख लो। और कराया, फिर भी लाभ नहीं मिला। तब उन्होंने कहा कि मैं तो पहले से ही पंडितों में श्रद्धा नहीं करता था, मैं तो पहले से ही पंडितों में श्रद्धा नहीं करता था, इसलिए अब तुम्हारे कहने पे कराया है, लेकिन लाभ तो कुछ नहीं मिला। अंत में उसने विचार किया कि अब मैं मर जाऊंगा, जीवित नहीं रहूंगा, क्योंकि अब ये कष्ट सहन नहीं होता। तो जाकर के चंबल में कूदने के लिए, चंबल में कूद जाऊंगा, मर जाऊंगा। लेकिन प्राण बहुत प्रिय होते हैं, मरना सहज नहीं होता है। तो जैसे ही चंबल के किनारे गए और कूदना चाहा, तो कुछ याद आ गई घर की या जो भी है, तो कूद नहीं पाए। तो फूट फूट करके रोने लगे, रोने लगे। तो पीछे से आवाज आई, सफेद दाढ़ी, सफेद वस्त्र पहने हुए संत थे। उनको देखा तो उन्होंने कहा क्यों रो रहे हो, मरना चाहते हो? मर करके भी तुम्हारी गति नहीं होगी, क्योंकि मर के प्रेत बन जाओगे, और प्रेत बन जाओगे तो और दुख भोगना पड़ेगा, क्योंकि आत्महत्या सबसे बड़ा पाप है। इसलिए इस दुख को भोगने से जो तुम भाग रहे हो ना कि मर जाएं, मर करके भयंकर दुख होगा। तो और रोने लगे, अब मैं क्या करूं, अब आप बताओ मैं क्या करूं। बोले उपाय है, उपाय है
पर तुम करोगे नहीं। कि महाराज जी मैं करूंगा। मैंने 2 अनुष्ठान भी कराए हैं पंडितों से, लेकिन कोई लाभ नहीं मिला, इसलिए अब धन भी नहीं है पूजा पाठ कराने के लिए। अब मैं क्या करूं? बोले धन की जरूरत नहीं है, धन तुम्हें 1 रुपया खर्च नहीं करना है। बोले बताओ? कि केवल श्रद्धा की बात है बस। तो महाराज जी मैं जरूर करूंगा, आप बताओ। कि जिन ब्राह्मणों से द्वेष करते हो उन्हीं में श्रद्धा बैठा दो। जिन ब्राह्मणों का तुम अपमान करती हो, द्वेष करती हो, उन्हीं में अपनी श्रद्धा बिठा दो। तो क्या करूं? बोले सुबह 4 बजे नहा करके गांव की फेरी लगाओ। जो ब्राह्मण मिल जाए उसके पांव छुओ, गाली दे, आशीर्वाद दे, उस पे ध्यान मत दो। वह ब्राह्मण किस स्थिति में, इस पे ध्यान मत दो। वो ब्राह्मण है और पांव छुओ बस। उसने, अब वो कौन था? वो तो एक आदर्श शक्ति थी कोई। उनकी बात मान ली। बात मान करके आए और उन्होंने नियम बना करके, कहते हैं ना कि मृत्यु क्या ना करता का, जो मरता, जिसकी मृत्यु, जिसने मरना ठान लिया वो कुछ भी फिर कर सकता है। तो उसने फिर नियम को धारण किया और उसकी 6 महीने में स्थिति बदल गई। 6 महीने में स्थिति बदल गई। और हम जब उससे मिले थे तब उसको 4 वर्ष हो गए थे गांव की परिक्रमा लगाते हुए। पाम छू जाता। हमने पूछा कौन है ये? कि तो फिर जिनके यहाँ रुके थे हम उन्होंने कहा आप ही कल बात करना। फिर हमने उनसे तीसरे दिन बात करी, तब उन्होंने पूरी कहानी हमें बताई। तो बोले कि महाराज जब तक जीवित रहूंगा तब तक मैं यही करूंगा और कुछ करूंगा नहीं। बोलो बांके बिहारी लाल की।